हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बेटा, तो हमारी बात चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। और हमने बेटा लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशंस पर बात शुरू की थी। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं लीनियर इक्वेशंस पर। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, सॉल्व 1 + x² इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x²। ठीक है, तो यहाँ पर मैं dy बाई डी एक्स को सेपरेट करता हूँ, तो 1 + x² से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये दिखेगा मुझे dy बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू 4x² अपॉन 1 + x²। राइट, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये पिक्चर ऐसी बन चुकी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p is a function of x only and here p is 2x upon 1 + x²। राइट, तो बेटा यहाँ पर ये अच्छा क्यू भी लिख लेते हैं, क्यू इज 4x² अपॉन 1 + x²। राइट है, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रल p dx, दैट इज 2x अपॉन 1 + x² इंटू डी एक्स। ये हो गया बेटा क्या, e टू द पावर ln 1 + x² विच इज़ नथिंग बट सिंपली 1 + x²। तो बेटा सोल्यूशन क्या मिल गया हमें, सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। राइट, ये 1 + x² से ही कैंसिल आउट हो गया 1 + x²। ठीक है, तो ये क्या मिला 4/3x³ प्लस c, दिस इज y इंटू 1 + x²। चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज 1 + y² प्लस dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको इसमें हम dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। अगर dy बाई डी एक्स को मैं यहाँ पे सेपरेट करता हूँ तो मुझे दिखेगा ये माइनस ऑफ 1 + y² अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y। राइट, अब जैसे मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स, मुझे अभी तक लीनियर इक्वेशंस पर बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो मुझे क्या दिखना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो उस फोटो को अगर मैं बनाने की सोचूं, राइट, तो क्या बन जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आर एच एस में जो लिखा हुआ है उसका डिनोमिनेटर में 2 टर्म है ना, और न्यूमरेटर में भी 2 टर्म है, 1 एंड y²। बट मैं यहाँ पर अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, है ना, इस तरीके से तो नहीं लिख सकता ना कि 1 अपॉन, मतलब लिख दूंगा, सॉरी ऐसे लिख तो जाऊंगा, बट मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली में क्या बनाने की कोशिश कर रहा था, ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये क्या फोटो बन पाएगी ऐसे अगर मैं अलग अलग भी करूँ इसको, नहीं बन पा रही है ना। इसमें x और y एक साथ इन्वॉल्व है, राइट। तो फिर क्या करना चाहिए सर हमको, बेटा करना ये चाहिए कि dy बाई डी एक्स में तो नहीं बन पा रहा है वो लीनियर इक्वेशन, आप dx अपॉन dy बना लीजिए। ठीक है, तो अगर आप dx अपॉन dy बनाते हैं तो क्या दिखेगा तुम्हें, e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + y²। अब यहाँ पर अगर मैं सेपरेट करता हूँ
तब देखिए, क्योंकि अगर मैंने डी एक्स अपॉन डी वाई लिख दिया, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो उसके साथ में पी वाई और क्यू चलता है, तो पी वाई है ना। तो यहाँ पर बेटा, सॉरी, पी एक्स चलता है ना। तो यहाँ पर क्या पी एक्स वाली फोटो बन सकती है? हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसको इधर रिमूव, इसको इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा हमें, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स दैट इज 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू, दैट इज ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि p जो है वो 1/वाई स्क्वायर है, और q जो है वो e टू द पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या दिख रहा है हमें? e टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई, दैट इज 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये तो हो गया बेटा e टू द पावर टेन इनवर्स y, राइट। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integral q into integrating factor, that is e to the power 10 inverse y upon 1 plus y square, this is q, to integrating factor that is e to the power 10 inverse y and dy। तो ये हो गया e to the power 2 10 inverse y upon 1 plus y square dy। अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स y को t सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो मेरे को dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ई टू द पावर 2t डी टी, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? ई टू द पावर 2t अपॉन 2, दैट इज टी की जगह रख देता हूँ टेन इनवर्स वाई अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई। तो देखो बेटा, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो फिर से थॉट आया कि भाई डी वाई डी एक्स बना लो, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई बना लो। तो इधर डी वाई है वाई स्क्वायर के साथ में, तो मैंने कहा चलो डी वाई से डिवाइड करते हैं, तो एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये बन गया। अब डी एक्स अपॉन डी वाई बन गया, चलो इस पर ही काम करके देखते हैं। तो वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये हो गया एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और वाई से डिवाइड करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस वाई, ठीक। तो अब अगर डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो आप किसको मिस कर रहे हैं? पी एक्स को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पी एक्स, यहाँ पर पी जो है वो फंक्शन होता है वाई में, तो मैं कह सकता हूँ हियर पी इज माइनस वन अपॉन वाई, क्यू इज माइनस वाई, ठीक है बेटा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई, है ना। तो ई टू द पावर माइनस एल एन वाई, तो 1/वाई आ गया, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सोल्यूशन क्या आ गया? सोल्यूशन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो ये y है ना, dy, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का y प्लस सी, दिस इज x अपॉन y, ये आगे बेटा निकल गया। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 2x minus 10y cube into dy by dx plus y is equal to 0। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं सेपरेट करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस वाई अपॉन 2x माइनस 10y। ठीक, बट मैं तो ये सोच रहा था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू बन जाए, बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में दो टर्म है, न्यूमरेटर में एक टर्म है, ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते। तो फिर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फिर बेटा रेसिप्रोकल लेते हैं, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा ये 10y³ माइनस 2x अपॉन वाई। ठीक है, और अब अगर अलग अलग करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, 10y² माइनस 2x अपॉन वाई। ठीक है, और मैं ये x वाली टर्म अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आता हूँ तो ऐसे दिखने लगा। आप देखो कैसा, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इससे मैच कर रहा है ये। तो फिर p मेरे को दिख रहा है 2/y और q दिख रहा है 10y²। तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रल 2/y dy, मतलब e टू द पावर 2ln y, मतलब y²। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सोल्यूशन क्या आ गया बेटा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक है, तो 10y⁴, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10y⁵ प्लस सी, दिस इज xy², 5 2 10, तो ये हो जाएगा बेटा xy² इज 2y⁵ प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इज, if limit t tends to x, t square fx minus x square ft by t minus x is equal to 1, then solve। इसको सॉल्व करना है, राइट। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो तो लिमिट दे रखा है ना, तो जैसे मान के चलिए जैसे लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट फाइंड करनी है, तो हम भाई फॉर्म चेक करेंगे सबसे पहले। तो फॉर्म अगर हम देख रहे हैं तो शायद मुझे ये 0/0 फॉर्म ही दिख रही है। आप देखो यहाँ पे वेरिएबल, लिमिटिंग वेरिएबल t है ना, एक कांस्टेंट x है, तो आप t की जगह x रख दीजिए। अगर t की जगह बेटा x रखते हैं आपको, तो न्यूमरेटर 0 बनता दिख रहा है, और t की जगह x रखने पे डिनोमिनेटर भी 0 बनता दिख रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो आप LH रूल अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, सो अप्लाई LH रूल।
LH रूल आपको याद होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मतलब इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू x, यहाँ पे वेरिएबल है t, ठीक है, तो t का डिफ्रेंशिएशन होगा, x वाली टर्म कांस्टेंट होगी, 2t fx माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश टी ऑन 1 माइनस 0, ठीक। अब देखिए ये किसके इक्वल है ना, 1 गिवन है ना, वो तो लिमिट तो 1 गिवन है, तो 1 ही रहेगा। अब अगर मैं t की जगह x रखता हूँ तो मिलेगा मेरे को 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। तो एफ एक्स की जगह मैं y रख दूँ तो ये हो जाएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। बन गई बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं कि ये लीनियर बनी नहीं बनी। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2xy माइनस 1, राइट। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिला मेरे को, 2y/x माइनस 1/x स्क्वायर। अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ 2y/x को, तो 2y/x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा अगर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म आ रही है तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू चाहिए होता है ना मुझे, तो देखो ये तो बन गया, राइट, ऐसा। तो इसका मतलब यहाँ पे p जो है वो माइनस 2/x दिख रहा है मेरे को, और q जो है वो माइनस 1/x स्क्वायर दिख रहा है। तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रल माइनस 2/x dx, है ना, e टू द पावर माइनस 2 ln x, राइट है। तो क्या आ गया बेटा, ये 1/x स्क्वायर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इंटू x और इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो बेटा माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, सो माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस 3, ये आ गया। और यू कैन राइट 1 अपॉन 3x क्यूब प्लस c, दिस इज व्हाट y अपॉन एक्स स्क्वायर, और y क्या आ गया 1 अपॉन 3x प्लस सी एक्स स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।